जनपद जालौन की थाना कुठैत के ग्राम लाड़पुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बन रहे यमुना पुल पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। पुल का निरीक्षण करने के बाद वहीं पर बने पंडाल में सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें बुंदेलखंड की उपेक्षा करती नहीं कि सभी एरिया में विकास करना है तो पहले हाईवे रोड देना होता है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक्सप्रेसवे बनवाया। रोड का काम बहुत ही तकनीकी ढंग से हो रहा है, लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रयास है कि इसके बाद रोड के आसपास जमीनों को अधिग्रहित करके कारखाने लगें, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहेगी। पचनंद बांध को भी उन्होंने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि जिससे जालौन, इटावा, कानपुर देहात के लोगों को पीने का पानी तथा किसानों को फसल के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। साथ ही कहा कोरोना महामारी से निपटने और बचाव के लिए लोगों को जागरूक होने की अपील भी की। उन्होंने यह भी कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अवश्य करना चाहिए तथा 45 वर्ष से ऊपर के लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों, उन्हें भी सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस समय कोरोना महामारी से निपटने के लिए अंतिम चरण में हैं और निश्चित रूप से ही इस पर विजय प्राप्त करेंगे। मंच पर प्रमुख सदैव अवनीश अवस्थी, जिले की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटारिया, जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन तथा तीनों विधायक व सांसद मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में 50% काम लगभग पूरा, इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक बेहतर से बेहतर तकनीक को यहाँ पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी की समस्या थी, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, बुंदेलखंड में उद्योगों की कमी थी। आज तो हम बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक चित्रकूट में और एक झांसी ललितपुर के बीच। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर को भी केंद्र बिंदु हमने बुंदेलखंड को बनाया है और शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने एक बात के लिए कहा है कि हर एक जिले में कुछ जमीन एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही अधिग्रहित कर ली जाए, जिसमें हम औद्योगिक विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, वहां पे उद्योग लगा सकें, स्थानीय लोगों को वहां पे रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ सकें। ये विकास इसी तीव्रता का परिणाम है।